हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम देखने वाले हैं जो हमारे क्लास 11 की जो वार्षिक परीक्षा है, उस वार्षिक परीक्षा में हम जो इंग्लिश जो विषय है हमारी, और इंग्लिश विषय में हमारे 3 टॉपिक आने वाले। एक तो एप्लीकेशन आने वाला है और दूसरा आने वाला है लेटर और पैराग्राफ। तो इन विषयों पर हम आज चर्चा करने वाले। तो आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन, लेटर एंड जो पैराग्राफ है, तो वो आपको कंप्लीट ही इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएंगे। वो आपका जो कंप्लीट है वो 15 या 20 नंबर का यहाँ पर आपको इस वीडियो में कंप्लीट देखने को मिलेगा। तो आपको कंप्लीट ही ये जो एप्लीकेशन या लेटर और जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट ही पढ़ के जाना है आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो एप्लीकेशन है और लेटर भी है और पैराग्राफ भी है। तो अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे आने वाले जो अन्य जो कंटेंट है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। तो आज हम देखेंगे एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में क्या है कि एप्लीकेशन आपकी कौन कौन सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपको एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल पर लिखने को आ सकती है। प्रिंसिपल को लिखने को लिए आ सकती है क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम में इसी तरह का कंटेंट मिलेगा। तो पहला जो है वो आपको ये एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन को आपको कंप्लीट ही देख लेना है, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, एप्लीकेशन है। तो एप्लीकेशन को कंप्लीट ही देख लेना है। इसमें आपको यहाँ पर कैसे आपको लिखना है एप्लीकेशन, तो ये जो क्राइटेरिया है इसी तरह लिखना है। और ये जो आपका है, आपको एप्लीकेशन लिखनी है टू योर प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट हिम इशू की बुक की इशू हुई है किसमें, लाइब्रेरी में। तो लाइब्रेरी में बुक की इशू है, तो प्रिंसिपल सर को क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है कि बुक की जो है लाइब्रेरी में इशू है तो प्रोवाइड कीजिए। तो आपको किस तरह लिखना है, इसी तरह लिखना है, तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको एड्रेस लिख देना है, किसका एड्रेस लिखना है, तो ये आपको बताया जाएगा। नहीं बताया जाए तो आपको हर जो एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन आए, इसमें ये जो एड्रेस है वो आपको लिख देना है। ये एप्लीकेशन ये जो एड्रेस है वो आपको जयपुर वाला ये आपको लिख देना है। इसके बाद आपको इसके नीचे ही डेट लिखनी है। डेट इस साइड भी लिख सकते हैं, तो इसी साइड आपको डेट लिखनी है। इसके बाद आपको चालू करना है द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो द प्रिंसिपल आएगा और स्कूल का नाम आ जाएगा। तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी कुछ भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद स्कूल जो जयपुर है इसमें बताया गया, इसमें एड्रेस नहीं दिया है तो आप अपने अनुसार एड्रेस को बना सकते हैं, या एक आपको एड्रेस कंप्लीट ही याद कर रखना है। सब्जेक्ट भी यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि इशू फॉर बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, तो आपको वही लिखना है, टू इशू फ्रॉम बुक लाइब्रेरी। इसके बाद आपको यहाँ पर मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग सेड टू से दैट यूँ करके आपको यहाँ से आपका पैराग्राफ चालू करना है। इस तरह ये एप्लीकेशन को पैराग्राफ वाइज लिखना है, 3 ज़्यादा नहीं लिखना है। तो आपको इतना ही ये लिखना है कि मदर इज़ डेड, कि आपका फादर जो है, या मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम द स्टूडेंट फॉर क्लास 11 के स्टूडेंट है। माय फादर इज द डेड, मेरे पिताजी क्या है, मर गए। देयर इज नो अदर अर्निंग मेंबर इन द फैमिली, तो फैमिली में कोई दूसरा है वो पैसे कमाने वाला नहीं। आई एम पुअर स्टूडेंट, मैं एक गरीब स्टूडेंट हूँ। आई कैन नॉट बाय बुक, मैं बुक को परचेस नहीं कर पा रहा हूँ। काइंडली इशू मी द बुक फ्रॉम लाइब्रेरी, तो मेरे जो है लाइब्रेरी में बुक की इशू है। आई एम विल रिटर्न द बुक इन टाइम, रिटर्न का बाद में पढ़ के ये बुक आपको वापस दी जाएगी। थैंकिंग यू लास्ट में आपको एंडिंग में लिख देना है ये थैंकिंग यू। और प्रिंसिपल को आपको लिखना है, इसलिए क्या आएगा, ओबीडेंटली आएगा।
प्रिंसिपल को लिखना है, इसलिए ओबीडिएंटली आएगा और आपका नाम और क्लास 11 यहाँ पर लिख देना है। इस तरह का ये आपका क्या होने वाला है, एप्लीकेशन होने वाली। इसी क्राइटेरिया में आपको एप्लीकेशन लिखना है। इसके बाद दूसरा भी प्रिंसिपल को लिखना है। राइट एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखना है टू योर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट फ्रॉम इशू योर, जो कैरेक्टर आपका जो कैरेक्टर उसके ऊपर सर्टिफिकेट बनाना है। तो इसके लिए आपको प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। वही रहेगा आपका एड्रेस, आपको कंप्लीट ही याद करना है। श्यामनगर यहाँ पर दे रखा है जयपुर का, तो आपको श्यामनगर लिख देना है। इसके बाद डेट वो भी लिख देनी है। डेट लिखने के बाद द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट, ये भी उसी में बताया गया एड्रेस है, तो आपको आपके अनुसार बनाकर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट इशू फॉर चेक, आपको इशू है तो आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए। तो इस तरह ये सर, इसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक से डेट करके आई एम वाज द स्टूडेंट फॉर स्कूल फ्रॉम 2011 to 16, आई पास क्लास 11 15 डे बैक। इसके बाद आपको इस तरह ये पूरा आपको पढ़ लेना है और बाद में आपको जो है वो लिख देना है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वही रहेगा यहाँ पर थैंकिंग यू, इसके बाद ओबीडिएंटली, और आपको ओबीडिएंटली में अपना नाम लिख देना है। इसके बाद तीसरा यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर आती है, तो स्कूल प्रिंसिपल को लिखना है टू हिम इशू फॉर योर ट्रांसफर सर्टिफिकेट। टीसी पर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट तो आपको इसी तरह लिखना है। इसके बाद आपका सब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा इशू फॉर टीसी, तो आपको टीसी पर इशू है तो आपको टीसी पर एप्लीकेशन लिखनी है। यहाँ पर एड्रेस वही रखना है। एड्रेस आपको, अगर एड्रेस आपको क्वेश्चन में दिख जाए तो वही एड्रेस यहाँ पर लिखना है और नाम भी वही लिखना है। अगर एड्रेस और नाम आपको नहीं दिखे तो आप अनुसार लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल को लिखना है तो द प्रिंसिपल आएगा, यहाँ पर स्कूल का नाम आपको फिल कर देना है। डेट को पूरा लिख देना है, डेट अनिवार्य है, नहीं तो आपका यहाँ से नंबर कट सकता है। इसके बाद सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट फॉर योर स्कूल। इसके बाद माई फादर इज अ क्लर्क, ही हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, अपना जयपुर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसलमेर दिया गया है, तो आवर फैमिली विल गो टू जैसलमेर विथ हिम। आई एम शो टेक admission 3 in some school, so I need my transfer form certificate। तो ट्रांसफर फॉर्म सर्टिफिकेट बनाना है, तो इसी पर लिखना है। काइंडली इशू, आपको इशू है द ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, थैंकिंग यू वही आएगा। इसके बाद योर ओबीडिएंटली राजकुमार क्लास 11, तो वही लिखना है। इसके बाद दूसरा एप्लीकेशन आ गया यहाँ पर, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर चेकिंग योर क्लास सेक्शन, चेंजिंग योर क्लास सेक्शन, यहाँ चेंजिंग लिखा हुआ है। तो चेंज क्लासरूम को क्या करना है, चेंज करना है, उसके लिए एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। तो वही रहेगा, एड्रेस भी वही रहेगा, डेट। इसके बाद फॉर चेंजिंग, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा फॉर चेंजिंग इन क्लास सेक्शन, तो वही आपको लिखना है। इसके बाद मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट आई एम स्टूडेंट क्लास 11वीं, तो इसी तरह लिखना है। इसके बाद थैंकिंग यू, योर ओबीडिएंटली, इसके बाद नाम और क्लास, तो इसी तरह आपको लिखना है। फिर से एक दूसरा आ गया, राइट एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, रिक्वेस्ट हिम अरेंज टू एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द सब्जेक्ट। तो इस पर आपको क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखनी है। ये आपको एड्रेस लिख देना है। इसके बाद द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट, इसके बाद गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल वाड़ा, आप कोई भी लिख सकते हैं। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर,
गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। सब्जेक्ट आपको देख लेना है, टू अरेंज योर एक्स्ट्रा टीचिंग क्लास। एक्स्ट्रा टीचिंग क्लास के लिए क्या लिखना है आपको, एप्लीकेशन लिखना है। तो फॉर आसान ही है, आपको कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वही लिखना है। रेस्पेक्टफुली I beg to say that your study suffered much into English and mathematics. The teachers in the subject joined late. There was teacher is the strict also. Your examination are near. इसके बाद आपको we need extra teaching in these two subjects. प्लीज़ अरेंज एक्स्ट्रा टीचिंग फॉर द सब्जेक्ट। तो थैंकिंग यू। इसके बाद आपको योर ओबीडियंटली में आपका नाम लिख देना है, यहाँ पर बबीता बताया गया है। इसके बाद क्लास लिखनी है। इसके बाद आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पैराग्राफ हैं यहाँ पर आ जाते हैं, इसको भी कंप्लीट कर लेना है। इसमें से आपका एक जो पैराग्राफ है आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो टीचर्स डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट टीचर्स डे। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको सिर्फ पढ़ लेना। टीचर्स डे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम की दृष्टि से आ सकता है। इसके बाद इम्पोर्टेंट ऑफ 3, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए आ सकता है। इसको कंप्लीट ही पढ़ लेना है, इसी को ही लिख देना है। इसके विलेज लाइफ मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसके बाद माय बेस्ट फ्रेंड, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मॉर्निंग वॉक, ये कंप्लीट ही आपको याद कर लेने हैं। तो ये आपके क्या हो गए, पैराग्राफ हो गए। ये 5 पैराग्राफ को आपको पढ़ के जाना है। लेटर कौन कौन से होने वाले हैं वो भी देख लेते हैं। लेटर किस तरह लिखा जाता है, एप्लीकेशन के टाइप ही आपका लेटर लिखा जाता है। जो आपका क्राइटेरिया होगा वो इसी तरह का होगा। राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू योर कलेक्टर को फॉर योर डिस्ट्रिक्ट। टू आपको कलेक्टर को एक लेटर लिखना है। एप्लीकेशन आपको प्रिंसिपल पर लिख सकते हैं, लेटर कलेक्टर को लिखना है टू और डिस्ट्रिक्ट टू बैन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर को बैन करना है। तो इसके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए कलेक्टर को क्या लिखना है, आपको एक लेटर लिखना है। इसी तरह आपका एड्रेस रहेगा और आपका ये डेट हो रहेगी और यहाँ पर भी आपका एड्रेस रहेगा। इसके बाद ये हॉर्नबिल कलेक्टर आपको डिस्ट्रिक्ट जयपुर आपको लिखना है। इसके बाद सब्जेक्ट, एक लाइन लिखकर सब्जेक्ट लिखते हैं टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। इसमें बताया गया है यहाँ पर टू बैन यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर। तो यही सब्जेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। सर, यहाँ पर आपको रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट नहीं लिखना है क्योंकि ये एप्लीकेशन में लिखा जाता है। इसके बाद आपको लाउड स्पीकर पर 2-3 लाइनें आपको पैराग्राफ के वाइज आपको लिख देनी है। इसके बाद ये आपको रिक्वेस्ट कर देनी है कि लाउड स्पीकर को बैन किया जाए। इसके बाद थैंकिंग यू वही रहेगा। ये आपको प्रिंसिपल को लिखना है तो ओबीडियंटली आएगा, और आपको कलेक्टर को लिखना है या अन्य किसी को लिखना है तो फेथफुली आएगा। क्या आएगा, फेथफुली आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो कंप्लीट ही देख लेना है। विवेक, इसके बाद दूसरा है राइट अ लेटर टू सेकेंडरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर आस्किंग इंफॉर्मेशन अबाउट गेटिंग आपको माइग्रेशन जो सर्टिफिकेट है वो आपको किसको लिखना है, यहाँ पर बोर्ड को लिखना है। तो इस तरह आपका ये रहेगा। यहाँ पर ये एड्रेस, ये इसमें भी वही एड्रेस रहेगा। डेट आपको लिख देनी है, डेट वही रहेगी। डेट आपको अनुसार लिख सकते हैं। सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन, सब्जेक्ट आपको ये पूरी लिख देनी है। आपको यहाँ पर बताया गया सब्जेक्ट तो वही लिखना है, ये आपका सब्जेक्ट होने वाला है। इसके बाद आपको मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, इसमें एप्लीकेशन टाइप भी बताया गया है। तो एप्लीकेशन टाइप नहीं लिखना है क्योंकि आपका 1 नंबर भी यहाँ से कट सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को लिखना है। तो पास्ड योर क्लास अंडर बोर्ड फादर इज एमोरल सेक्टर, आपको पूरा कंप्लीट ये
पढ़ लेना है। इसके बाद आपको रिक्वेस्ट करनी है, तो एक लाइन छोड़कर आपको एक रिक्वेस्ट लिख देनी है। इसके बाद थैंकिंग यू योर फेथफुली सोनिया, तो आपको इस तरह ये लिखना है। ये आपको राइट अ लेटर टू योर चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड ऑफ द टू कम्युनिकेशन द पुअर लोकेलिटी पर आपको लिखना है। लाइटिंग इन योर लोकेलिटी, तो लोकेलिटी में पुअर लाइटिंग है, तो इसके लिए लिखना है आपको पुअर लाइटिंग। तो इस तरह आपको लिखना है। ये आपको 4 लाइनें लिखनी है, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थैंकिंग यू योर फेथफुली, इसको आपको जो आपने क्वेश्चन में दे रखा होगा नाम, तो वही लिखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो आपके अनुसार लिख सकते हैं। यहाँ पर विष्णु दे रखा है तो आपको वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा यहाँ पर है, इसको भी आपको देख लेना है। फूड और सप्लाई, ये लेटर दूसरा, ये 5वां लेटर है। नॉट रिसीव्ड योर रोल नंबर कार्ड ऑफ क्लास 12, राइट अ लेटर योर रजिस्टर एग्जामिनेशन ब्रांच BSER आस्किंग अबाउट हिम, तो इस पर भी आपको एक एप्लीकेशन लिखना है। तो इस तरह आपका जो एप्लीकेशन का पोर्शन है यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो ये एप्लीकेशन बताए, उस एप्लीकेशन को और लेटर को और जो पैराग्राफ है उसको कंप्लीट ही देख लेना है। तो इसकी जो डाउनलोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक, तो इस टेलीग्राम को ज्वाइन करना है और इस टेलीग्राम पर ही आपको जो क्वेश्चन है वो देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ये मिल जाएगा। और आपका जो न्यू सेशन की क्लास है वो 1 मई से चालू होने वाली है। 1 मई से जो आपकी न्यू सेशन की क्लास है वो चालू हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। पर 1 मई से जो आपकी लाइव क्लासें भी रहने वाली है, रिकॉर्डिंग क्लासें भी रहने वाली है, वीकली टेस्ट सीरीज रहने वाली है। इसके बाद आपका चैप्टर एंड के बाद जो क्वेश्चन सीरीज है वो रहने वाली है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले, इस पैनल PDF रहने वाली है, वो सभी की सुविधा आपको दी जाएगी इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो ये आपका वार्षिक परीक्षा का इंग्लिश को आपको एग्ज़ाम को अच्छे से देकर आना है, फिर आपको क्लास 12वीं की तैयारी को ओपन कर देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक यू।